Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. मैं भी एकदम बढ़िया एंड आई एम हेयर इन उदयपुर. सो क्योंकि 15th अगस्त की छुट्टी थी सो वी हैव प्लान्ड अ लॉन्ग वीकेंड ट्रिप टू उदयपुर. सो हम दिल्ली से उदयपुर आए हैं बाय रोड एंड इट हैज़ टेकन अराउंड 12 आवर्स. आप ट्रेन से भी आ सकते हो, आप फ्लाइट करके भी आ सकते हो. सो वी आर हेयर फॉर द नेक्स्ट 3 days एंड आई विल बी recording all the things like from the places that I'll be visiting and the food that I will be exploring. And अगर हम लोग शॉपिंग करने गए तो वो भी, बिकॉज आई हैव हर्ड यहाँ पे 2-3 मार्केट्स हैं लाइक हाथीपोल एंड अ लॉट मोर जहाँ पे ऑथेंटिक उदयपुर स्टाइल कपड़े मिलते हैं. So yeah, but before that, let me give you a room tour. So this is the place where we stayed and ये जगह हमें काफ़ी ढूंढने के बाद मिली थी and I was completely satisfied with my room. You can see how clean and spacious it is, that too under a budget. तो ये ना एक न्यूली प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है इसलिए इसके प्राइजेस अभी कम है. दिस इज़ 7 Rays होटल एंड ये मेन सिटी में ही है. ये कुछ 2000 to 3300 के बीच आपको पड़ेगा. मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं बट इसका गूगल पे अभी इतना ही है. इट ऑल्सो हैज़ अ स्विमिंग पूल जो कि टेरेस पर है एंड उसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा वाइब वाला सिटिंग एरिया है जहाँ आप खाना खा सकते हो. थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर फ्यू थिंग्स. हमें किसी ने बोला कि आप घाट जा सकते हो, सो वी वेंट टू अमराई घाट एंड वहाँ पे हमने थोड़ा सा घाट एक्सप्लोर किया. आपको वहीं पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे लाइन में. सो वी वेंट टू हरिगढ़ रेस्टोरेंट जिधर लेक पिचोला का व्यू था एंड जोमेटो पे आपको इजीली आप लोकेट कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है डिपेंडिंग अपॉन द मेन्यू. देयर वी हैड सम दाल बाटी चूरमा एंड उसके बाद हमने अगेन थोड़ी सी लोकल मार्केट एक्सप्लोर की. दिस वॉज चांदपोल मार्केट जो कि हरिगढ़ रेस्टोरेंट के पास ही है. उधर हमने बहुत सारे ऐसे एथनिक शर्ट्स एंड टी शर्ट्स कुर्ते वगैरह देखे. देन वी वेंट टू दिस घाट एंड थोड़ी बहुत वीडियोज़ एंड फोटोज़ ली एंड यू कैन ऑब्वियसली फील हाउ पीसफुल इट वॉज. बहुत ही अच्छी वाइब थी. This is the day 2 and we are heading towards Sajjangarh Fort जिसको Monsoon Palace भी बोलते हैं. But before that we were hungry so we have taken a stop here and हमने सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ नॉर्मल सा खा लेते हैं. इट्स नॉट वेरी फैंसी बट यहाँ का टिपिकल स्ट्रीट फूड जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. दिस इज़ द प्लेस. सो एज आई सेड दिस वॉज द डे 2 एंड हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट जा रहे थे एंड हमें बहुत भूख लगी. सो वी हैड दिस पोहा एंड चाय. वहाँ पे एक लोकल शॉप थी. आई थिंक वो बहुत फेमस थी क्योंकि काफ़ी क्राउड था वहाँ पर एंड हमने थोड़ी पेट पूजा करने के बाद वी वेंट फॉर सज्जनगढ़ फोर्ट एंड यू कैन सी द व्यू. आई जस्ट लव्ड द व्यू. बहुत प्यारा व्यू था एंड बेस्ट पार्ट वॉज कि कार पार्किंग भी ऊपर अवेलेबल थी. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह सुबह चले जाना वरना आपको भी ऐसे लाइन में लग के टिकट लेने के बाद नारियल पानी पीना पड़ेगा जस्ट टू फ्रेशन अप योर सेल्फ. एंड अगर टिकट प्राइसिंग की बात करूँ तो इंडियन एडल्ट्स के लिए इट वाज 110 एंड फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़ की टिकट थी. यूजली गाइड्स यहाँ पे 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड अगर आप गाइड करते हो तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग. एंड या सो दिस प्लेस इज नोन एज सज्जनगढ़ फोर्ट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून पैलेस विच वॉज बिल्ड इन 1884 एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर महाराणा सज्जन सिंह ऑफ मेवाड़. एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डू द गाइड एंड वो आपको सारी डिटेल्स छोटी से बड़ी सब बताएंगे एंड इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग. एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे और पता चला दैट उदयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट सिटी ऑफ राजस्थान. जैसे कि जयपुर इज़ द पिंक सिटी एंड जोधपुर इज़ द ब्लू सिटी. सो या ऐसी कुछ मज़ेदार डिटेल्स आपको पता चलेंगी एंड आई वुड सजेस्ट यू टू वेयर समथिंग फ्लोरल या कुछ कॉटन का प्रिंटेड या ट्रेडिशनल एथनिक फ्यूजन टाइप कुछ आप पहन सकते हो एंड यू कैन गेट योर पिक्चर्स डन एंड आप तसल्ली से ये फोर्ट घूम सकते. एंड दिस फोर्ट इज़ ब्यूटिफुल बट इट्स नॉट दैट ह्यूज. तो आप आराम से इसको 1 या 1.5 घंटे में कवर कर सकते हो एंड वहीं पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. हम तो नहीं गए थे बट या देयर इज़ एन ऑप्शन इफ़ यू वांट. So after exploring the fort around 2 or 3 PM we went to फतेह सागर लेक एंड वहाँ की वाइब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. इट वॉज पीसफुल ऑल्दो लोग थे वहाँ पे काफ़ी बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ फेमस लेक. वहाँ पे बोटिंग होती है, आप स्ट्रीट फूड भी इंजॉय कर सकते हो एंड वहाँ काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं लाइन से जहाँ पे आपको हर टाइप का खाना मिलेगा वेदर यू वांट साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, एवरीथिंग. एंड उसके बाद बोटिंग की प्राइसेस की मैं बात करूँ तो जो नॉर्मल मोटर बोट थी दैट वाज अराउंड 150 to 200
एंड अगर आप स्पीड बोट लेते हो तो उसका कॉस्ट कुछ 300 रुपीज़ था एंड इट इज़ वर्थ डूइंग। आई मीन आप अगर सनसेट तक का वेट कर सकते हो तो वो तो बहुत ही सुंदर लगेगा, बट उस टाइम सनसेट हो नहीं रहा था बिकॉज इट वॉज क्वाइट रेनी, तो हमने नॉर्मल टाइम पे ही बोटिंग करी थी एंड वी लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। सो अराउंड 6-7 बजे हम बोटिंग करके फ्री हो चुके थे एंड वी थॉट कि हम हाथीपोल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। इतने में ही हमें पता चला कि सेक्शन 144 लग गया है बिकॉज़ वहाँ पे कोई मिस हैपनिंग हो गई है। आई एम श्योर आपने न्यूज़ में सुना ही होगा एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस दिन वहीं थे, तो हमारा ये वाला डे थोड़ा सा वेस्ट हो गया था। हमने सोचा कि हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे एंड रात को खम्मा गनी रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ पे, तो वो एक्सप्लोर करेंगे, बट हम लोग नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली यू कैन डू दैट बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दैट प्लेस। सो दिस वॉज द डे 3 एंड इस दिन भी सब कुछ बंद था, इंटरनेट सर्विसेज तक बंद थी, तो हमारे मैप्स भी नहीं चल रहे थे। काफ़ी मुश्किल से डाउनलोडेड मैप्स पे हम लोग इधर उधर गए एंड वी केम टू नो कि ये जो नटराज करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे दैट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स थाली एंड इट वॉज वर्थ विजिटिंग। बट सेम डे हम दोबारा से फतेह सागर लेक गए सिंस इट वॉज द ओनली प्लेस दैट वॉज ओपन एंड लकीली हमें पता चला वहाँ पे महाराणा प्रताप मेमोरियल है जो कि टूरिस्ट काफ़ी विजिट करते हैं। वहाँ का टिकट का प्राइस भी काफ़ी चीप था, इट वॉज जस्ट ₹20 पर एडल्ट, आई डोंट रिमेंबर फॉर द फॉरनर्स। सो या बट इट वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल। जैसे ही हमने एंटर किया यू कैन सी द व्यू एंड वहाँ पे महाराणा प्रताप एंड उनका जो हॉर्स था वो वॉर पे गए थे, तो उसकी स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ह्यूज स्टैचू था। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट गिवन टू महाराणा प्रताप बाय महाराणा भगवंत सिंह एंड काफ़ी प्यारी एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सो अगर आप गाइड करते हो तो अगेन आपको हर चीज़ वो डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमें जो गाइड मिले थे उन्होंने हमें एक पैकेज ऑफर किया था, आई गेस 200 या 300 रुपीज़ में वो हमें 2-3 चीज़ें घुमाएंगे। स्टार्टिंग विद दिस म्यूज़ियम जो कि महाराणा प्रताप मेमोरियल के अंदर ही बना हुआ था। एवरीथिंग रिलेटेड टू महाराणा प्रताप, उनका जो हॉर्स था विच वॉज नोन एज चेतक, उसकी एक बहुत इमोशनल सी स्टोरी थी। आई मीन बिकॉज आई एम अ पेट लवर, तो मेरे को तो वो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लगी एंड उनसे रिलेटेड हर चीज़ थी। हल्दी घाटी की जो बैटल है उसके बारे में उन्होंने बताया था एंड चित्तौड़गढ़ पैलेस एंड कुंभलगढ़ फोर्ट के मिनिएचर्स थे, उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री वो आपको बताएंगे एंड अ लॉट मोर। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की ये डमी थी, यू कैन सी हाउ ह्यूज इट इज़। बेसिकली आपको हर चीज़ का वो ब्रीफ में हिस्ट्री बताएंगे एंड उन्होंने ऐसे ही हमें 1-2 चीज़ें और घुमाई जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी। ये जो बैटल्स के लिए जब जाते थे वो लोग वॉर्स में क्या क्या वेपन्स एंड कपड़े पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया एंड बिकॉज द कार पार्किंग इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द म्यूज़ियम, तो ये आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विच वॉज 10 रुपीज़ पर पर्सन या बहुत मिनिमल प्राइजेस में एंड इट वॉज क्वाइट फन। हम लोग पीछे बैठे थे सो वी इंजॉयड दिस राइड एज वेल। एंड नेक्स्ट प्लेस जो हमारे पैकेज में कवर थी इट वॉज सहेलियों की बाड़ी। गाइड भैया जो थे वो हमें यहाँ पे भी लेके आए थे। टिकट की बात करूँ तो इट वॉज 20 रुपीज़ पर एडल्ट एंड फॉर फॉरनर्स इट वॉज 100 रुपीज़। And if you're not visiting here, you're definitely missing out on something very beautiful. So this was built by Rana Sangram Singh in 1710 to 1734. So basically Maharana Sangram Singh made this for his queen, for the entertainment of his queen, and queen के जो भी friends and maids थी they used to visit this place. इसी garden में एक जगह है, अगर आप वहाँ पे अपने ears के आगे से हाथ place करके सुनो तो you will feel the voice of rain. मतलब बहुत interesting सी ऐसी चीज़ें थी। अगर उनको जो queen थी and उनके friends को ऐसे मन करता था if they were missing rain तो ऐसे करके थोड़ा सा sound लेती थी and बहुत amazing facts थे। अगर again आप guide करोगे तो आपको हर चीज़ में डिटेल में बताएंगे, otherwise you would just feel that you are just roaming in the garden and historically उतना पता नहीं चल पाएगा। And this place was filled with marble elephants, very beautiful marble elephants, and बहुत सारे fountains थे that I couldn't even count, and बहुत प्यारी vibe थी वहाँ की। You can get your pictures clicked।
एंड आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा शाम को जाना लाइक 5-6 बजे. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू कैरी योर वाटर बॉटल्स, क्योंकि यहाँ पे अंदर खाने पीने का तो कुछ है नहीं एंड आई गेस खाना अलाउड भी नहीं होगा. सो यू कैन कैरी योर वाटर बॉटल्स, क्योंकि काफ़ी थक जाओगे, घूमना काफ़ी पड़ सकता है. एंड शाम को इसलिए क्योंकि अराउंड 7 और 7:30 जब थोड़ा अंधेरा होना लग जाता है, इट लुक्स मोर अमेजिंग. आप देख सकते हो सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस लगता है. सो यहाँ पे भी आप हाफ एन आवर तक स्पेंड कर सकते हो बिफोर यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्पॉट. उसके बाद हम लोग गए नीमच माता टेम्पल, जो कि 8:30 बंद हो जाता है, तो आप उससे पहले ही एक्सप्लोर कर लेना. वहाँ पे रोपवे सर्विसेज भी होती हैं सिंस वो थोड़ा हाइट पर बना हुआ है. बट अगर आप स्टेयर्स से जाना प्रेफर करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रैक करके भी जा सकते हो. बट वी चोज टू गो विद द रोपवे, क्योंकि मुझे रोपवे में बैठने का ना काफ़ी मन था. मैं बचपन में बैठी थी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड. एंड आप 5 या 10 मिनट्स में पहुँच जाते हो. टिकट का प्राइस मुझे याद नहीं, बट मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूँगी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड बहुत ही प्यारी वाइब थी. इधर से ही हमें पता लगने लगा था कि कितना सुंदर व्यू है. सो दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ फतेह सागर लेक. तो जब आप रोपवे में होगे तो आपको फतेह सागर लेक का भी व्यू मिलेगा एंड वहाँ आसपास जितने भी स्पॉट्स हैं आपको ऊपर से सब दिखेगा. इट सीम्स दैट नीमच माता वॉज द क्लैन गॉडेस ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ द महाराणाज. वो लोग काफ़ी बिलीव करते थे नीमच माता पे. एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू विजिट करनी माता टेम्पल, बट उतना टाइम नहीं था एंड सिंस सेक्शन 144 था तो वी वर नॉट श्योर कि वो खुला है नहीं. बट आई वॉज सो हैप्पी दैट एटलीस्ट वी कुड विजिट दिस टेम्पल. आई वॉज सो हैप्पी टू सी द ट्रॉलीज. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. बट यू कैन सी माई फेस एंड फिगर आउट कि मैं कितना डर रही थी, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद बैठी थी एंड लिटरली ये काफ़ी हाइट पे था, एटलीस्ट मेरे लिए था. तो नीचे का जो व्यू था मैं उससे काफ़ी डर रही थी, बट मुझे लिटरली काफ़ी मज़ा आया. एंड विद इन 5-7 मिनट्स वी रीच द मंदिर and you can see how beautiful it is. And this is Neemach Mata. नाउ दिस इज़ द लास्ट डे एंड हमें दिल्ली वापस आना था. बट वी ट्राइड फॉर द लास्ट टाइम अगर हम सिटी पैलेस घूम पाए. एंड फॉर्चुनेटली सिटी पैलेस वॉज ओपन दैट डे. तो हमें दिल्ली निकलना था 12-1 बजे, बट हमने ट्राई किया कि हम 10 बजे चले जाएं. एंड नॉर्मली भी आप जितना सुबह जा पाओ सिटी पैलेस, आपको उतना जल्दी जाना चाहिए, अराउंड 10 AM और 11 AM, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रश आस कम होते हैं एंड इतनी धूप भी नहीं होती अगर आप मानसून टाइम में भी जा रहे हो तो. सो या आई वुड सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ. हमने अगेन यहाँ पे गाइड हायर किया था. आपको एंटर करते ही काफ़ी गाइड्स मिल जाएंगे. एंड द थिंग इज़ कि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, हर लैंग्वेज में गाइड्स अवेलेबल है. इफ़ यू आर अ फॉरेनर टूरिस्ट यू कैन हायर अ गाइड इन योर नेटिव लैंग्वेज एंड यू कैन सी दीज लोकल शॉप्स जहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिल रहा था रिलेटेड टू उदयपुर. मे बी यू कैन बाय सम सोवेनियर्स या फिर आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि प्राइजेस थोड़े हाई थे एज़ कम्पेयर टू द लोकल मार्केट्स जो कि बाहर हैं. एंड ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है. लाइक इट विल टेक आराम से 3 to 4 आवर्स अगर आप तसल्ली से घूमो. बट सिंस हमें निकलना था तो हमने गाइड भैया को बोला टू रैप एवरीथिंग अप इन 2 आवर्स. इसलिए उन्होंने हमें काफ़ी ब्रीफ चीज़ें बताई, काफ़ी मेन पॉइंट्स बताए एंड हम लोगों ने रैप अप कर दिया था टाइमली. दिस प्लेस इज़ नाउ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय अरविंद सिंह मेवाड़ एंड उनके जो बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, वो लोग इस प्लेस को देखते हैं. Half of the city palace has become a tourist attraction. You can simply purchase the ticket and take a tour of this palace. Whereas आधी property में वो लोग खुद रहते हैं. It is their residential area and थोड़ा उन्होंने hotels में cover कर दिया है. And I think Parineeti Chopra got married here and I think some other celebrities also. I'm not sure, but yes, it has a very beautiful and interesting history behind it. I'll let you enjoy the view for some time. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई उदयपुर व्लॉग. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना वीडियो को. काफ़ी टाइम लोग वीडियोस देख लेते हैं बट दे फॉरगेट टू लाइक. सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज़. एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन. And at last, I would say that Udaipur is a must visit. अब तो winters आ रहे हैं, so you should definitely plan and you will not regret going there. Thank you so much for spending the time with me. I shall see you in the next vlog. Bye.